हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल बम शंकर एकेडमी पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सब बम शंकर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। दोस्तों, मैं आज आपके लिए शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का विषय लेकर आया हूं, जो आगामी डीएलएड परीक्षाओं से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। दोस्तों, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन दो पार्ट में मैंने कहा था खत्म कर दूंगा। दोस्तों, पहला पार्ट मैंने कल आपको वीडियो दिया था, दूसरा पार्ट आज, दूसरा और अंतिम पार्ट है। आइए चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। अति लघु उत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्न। विद्यालयों को अनुदान किन किन माध्यमों से प्राप्त होता है? दोस्तों, विद्यालयों को अनुदान केंद्रीय तथा राज्य सरकार, ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकायों आदि से प्राप्त होता है। अगला है दोस्तों, बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका का वर्णन कीजिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले की बेसिक शिक्षा का प्रमुख अधिकारी होता है, जिसे हम बीएसए कहते हैं। जिले के समस्त प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंध की व्यवस्था का उत्तरदायित्व बीएसए के ऊपर होता है। अगला है दोस्तों, एमडीएम वितरण पंजिका से आपका क्या आशय है? दोस्तों, एमडीएम विद्यालय के नामांकित छात्रों की कुल संख्या, उस दिन उपस्थित छात्रों की संख्या, मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या, भोजन से पूर्व हाथ धोने वाले बच्चों की संख्या, मीनू के प्रकार आदि का प्रत्येक दिन का विवरण रहता है एमडीएम के अंतर्गत। अगला है दोस्तों, कन्वर्जन कास्ट से क्या अभिप्राय है? दोस्तों, कन्वर्जन कास्ट प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में प्रत्येक बच्चे के ऊपर जो धनराशि निर्धारित रहती है उसे कन्वर्जन कास्ट कहते हैं। अगला है दोस्तों, अभिभावक की विद्यालय प्रबंधन में क्या भूमिका होती है? दोस्तों, अभिभावक द्वारा आप अपने बालकों हेतु ऐसे वातावरण का सृजन करना होता है जिससे बालक स्वयं ही अपने कार्यों में क्रियाशील हो सके। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। इस परिषद की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1961 को की गई थी। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था? स्कूल चलो अभियान 2004 में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का परिचय दीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्य कार्य होता है क्षेत्र शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना है। यह स्कूली शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य के लिए उत्तरदायी है। कोठारी आयोग 1964 से 66 की सिफारिश के आधार पर इसे दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। अगला है दोस्तों, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान के कार्य बताइए। दोस्तों, केंद्रीय शैक्षिक संस्थान शिक्षण सामग्री एवं शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक दूरदर्शन एवं शैक्षिक रेडियो के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने एवं हार्डवेयर द्वारा उनके प्रसारण करने के लिए उत्तरदायी है। यह संस्थान शिक्षकों को इन कार्यों के संपादन में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नीपा के उद्देश्य लिखिए। दोस्तों, नीपा के उद्देश्य निम्न हैं: राज्य सरकारों तथा शैक्षिक संस्थाओं को परामर्श देना। दूसरा है शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन संबंधी शोध करने हेतु विभिन्न संस्थाओं का सहयोग करना तथा उन पर आधारित शोध पत्र तैयार कर उसका प्रकाशन करना। तीसरा है दोस्तों, विचारों एवं समाचारों का आदान प्रदान। चौथा एवं अंतिम है दोस्तों, देश विदेश की विभिन्न शैक्षिक एजेंसियों, संस्थाओं तथा संगठनों से परस्पर सहयोग करने की व्यवस्था करना है। अगला है दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में स्थापना सन
1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश SCERT की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश राज्य की SCERT की स्थापना सन 1981 में लखनऊ में हुई थी। राज्य शिक्षा संस्थान के 3 कार्यों की विवेचना कीजिए। दोस्तों, राज्य शिक्षा संस्थान के 3 कार्य निम्नलिखित हैं। शिक्षा एवं शिक्षण संबंधी शोध, दूसरा है उच्च प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तक का लेखन संशोधन कार्य, तीसरा है दोस्तों जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षकों प्रवक्ताओं की अध्यापकी शिक्षण में अकादमिक प्रशिक्षण देना। अगला है दोस्तों राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ है? दोस्तों, राज्य विज्ञान संस्थान इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में स्थित है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के 2 कार्य बताइए। दोस्तों, पहला है प्रारंभिक स्तर के विज्ञान एवं गणित की पाठ्य पुस्तकों का लेखन संशोधन व परामर्श देने का कार्य राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान करता है। दूसरा है दोस्तों विज्ञान एवं गणित शिक्षा को उन्नतिशील बनाने हेतु शोध कार्य किया जाता है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के अंतर्गत। अगला है दोस्तों राज्य हिंदी संस्थान का कार्यालय कहाँ है? दोस्तों, राज्य हिंदी संस्थान SCERT एक आनुषंगिक संस्थान है जिसका मुख्यालय कार्यालय वाराणसी बनारस में स्थित है। अगला है दोस्तों राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में स्थित है। राज्य हिंदी संस्थान के कोई 2 कार्य लिखिए। दोस्तों, पहला है हिंदी व संस्कृत भाषा हेतु शोध अनुसंधान का कार्य करना, दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा हेतु हिंदी व संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों का लेखन अनुश्रवण व समीक्षा का कार्य करना है। नेक्स्ट है दोस्तों मनोविज्ञानशाला का परिचय दीजिए। दोस्तों, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश शैक्षिक विभाग के तत्वावधान में इलाहाबाद में सन 1947 ईस्वी में की गई है, जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप में कार्यरत है। अगला है दोस्तों मनोविज्ञानशाला का परिचय दीजिए। दोस्तों, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश स्थापना आचार्य नरेंद्र समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश शैक्षिक विभाग के तत्वावधान में इलाहाबाद में सन 1947 ईस्वी में की गई है, जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप में कार्यरत है। अगला है दोस्तों ब्लॉक संसाधन केंद्र के अकादमिक कार्य बताइए। दोस्तों, इनके निम्न कार्य सम्मिलित हैं। पहला है विद्यालय भ्रमण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन, दूसरा है दोस्तों विद्यालय का श्रेणीकरण जिसका आधार भौतिक वातावरण शिक्षक एवं शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन होता है। तीसरा है बच्चों बैठकों एवं गोष्ठियों का आयोजन, चौथा है प्रतियोगिताओं का आयोजन। दोस्तों, NPRC का क्या मतलब होता है? दोस्तों, NPRC का मतलब होता है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। नेक्स्ट है दोस्तों अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय CTE के कोई 2 उद्देश्य बताइए। दोस्तों, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय CTE के 2 उद्देश्य निम्न है। पहला है माध्यमिक स्तर के अध्यापकों हेतु सेवापूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, दूसरा है नवाचार संबंधी प्रशिक्षण। अगला है दोस्तों सीमेंट का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों, सीमेंट का पूर्ण रूप राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान होता है। नेक्स्ट है दोस्तों राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, शारीरिक प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए इलाहाबाद और रामपुर में शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्यरत हैं। नेक्स्ट है प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? दोस्तों, प्रबंधन प्रक्रिया के अंग नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण, सामंजस्य आदि अंग हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विद्यालयी प्रबंधन
के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? दोस्तों, मुख्याध्यापक का कक्ष, स्कूल कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, भूगोल कक्ष, विज्ञान कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय, छात्रावास इत्यादि होते हैं। मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक शिक्षक, बालक और समुदाय होता है। अगला है दोस्तों, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, लर्निंग कॉर्नर से आशय है सीखने का कोना। लर्निंग कॉर्नर का अर्थात आशय है सीखने का कोना, अर्थात जहां रहकर बालक शैक्षिक गतिविधियां सीखता है। अगला है दोस्तों, कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा नाम बताइए। दोस्तों, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? इन दोनों का उत्तर है कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा नाम बताइए। दोस्तों, कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या 3 है और नाम है गिन तारा, कलरव और रेनबो पढ़ाई जाती है। अगला है दोस्तों, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? दोस्तों, विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन सी समय सारणी बनाई जाती है? दोस्तों, सामान्य विद्यालय में समय सारणी कक्षानुसार, अध्यापकानुसार बनाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। दोस्तों, बालक को आत्म प्रेरित कर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मकता का विकास जागृत करना बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगी है। शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। दोस्तों, भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि में भ्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, खेलकूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है? दोस्तों, खेलकूद से बच्चों में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास और राष्ट्रीयता आदि का विकास संभव होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षकों से संबंधित पाजिकाओं के नाम लिखिए। दोस्तों, अध्यापकों की उपस्थिति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, सेवा पुस्तिका, पत्र व्यवहार रजिस्टर होता है। दोस्तों, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं? वित्तीय अभिलेख हैं दोस्तों कैश बुक, शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान, रख रखाव, मिड डे मील आदि। बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर होता है? बीआरसी ब्लॉक स्तर पर होता है एवं एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां कराते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, सार्वभौमिकरण से तात्पर्य है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना सार्वभौमिकरण कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रबंधन से आपका क्या आशय है? दोस्तों, किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न कराने की प्रक्रिया ही प्रबंधन कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा बच्चों। कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। बालक के अधिगम के लिए फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है, जैसे श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखाचित्र तथा आकृतियां, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री इत्यादि। नेक्स्ट है दोस्तों, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। दोस्तों, विद्यालयों में मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक निम्न हैं, जैसे प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र, समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ होते हैं। कुशल शिक्षक के गुण बताइए। कुशल शिक्षक के निम्न गुण हैं, जिसमें से पहला होता है दोस्तों, एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है तथा वे विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में
तत्पर रहता है। दूसरा होता है दोस्तों, अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात वह अपने संपर्क में आने वाले छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों का आदर एवं स्नेह प्राप्त करने में सक्षम हो। तीसरा होता है दोस्तों, अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। चौथा है दोस्तों, अध्यापक को अपनी योग्यता तथा क्षमता अनुसार पाठ्योत्तर क्रियाओं एवं खेलकूद में सहयोग प्रदान करना चाहिए। पांचवा और अंतिम होता है दोस्तों, छात्रों को भली भांति प्रशिक्षित करके विद्यालय के अच्छे शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके आगे नेक्स्ट है दोस्तों, अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ करता है। दोस्तों, इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है, जो निम्न है। विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु किया जाता है, बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर, दरी, चटाई आदि खरीदने में, आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में, पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर, जिला, प्रदेश, देश के नक्शे, ग्लोब, दीवार घड़ी आदि खरीदने हेतु किया जाता है। विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री होती है, जैसे झाड़ू, कूड़ादान, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए अध्यापक अनुदान राशि का उपयोग करता है। विद्यालय सौंदर्यीकरण हेतु गमले एवं फूलों के पौधों की व्यवस्था करने के लिए किया जाता है। प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने के लिए विद्यालय अनुदान धनराशि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। दोस्तों, पाठ्य पुस्तकों की निम्न विशेषताएं होती हैं, जैसे चित्र रंगीन और आकर्षक होने चाहिए, पाठ्य वस्तु सुस्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो, बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर हों, बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्वमूल्यांकन के अवसर हों, पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके, पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तरानुकूल एवं रोचक होना चाहिए। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण है दोस्तों, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं। दोस्तों, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशक्त बालक बालिकाएं की शिक्षा सामान्य बालकों की तरह पूर्ण की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, डायट मेंटर कौन होते हैं। कक्षा में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शन बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। पहला है, विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन एवं उसका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात इनके समाधान हेतु उपाय करते हैं। दूसरा है दोस्तों, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री एवं अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। तीसरा है दोस्तों, खेल गतिविधियों एवं शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित किया जाता है। चौथा है दोस्तों, विद्यालय के प्रांगण आकर्षक कक्ष शौचालय प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए बच्चों की शारीरिक स्वच्छता आदि के संबंध में शिक्षकों से बातचीत और कार्य योजना बनाकर उनको क्रियान्वित करने में सहायता देते हैं। पांचवा है दोस्तों, समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाना, समाज के वंचित वर्ग के बच्चों तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन एवं ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः नामांकन में सक्रिय योगदान किया जाता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण है दोस्तों, एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताइए। दोस्तों, एनपीआरसी का पूरा नाम न्याय पंचायत संदर्भ केंद्र होता है। इनके 3 कार्य निम्न हैं। न्याय पंचायत समन्वय, प्रत्येक विद्यालय का माह में 1-2 बार पर्यवेक्षण करके प्रबंधन संबंधी समस्याओं को ज्ञात करते हैं तथा समाधान के लिए उच्च अधिकारियों को प्रेषित करते हैं। दूसरा है दोस्तों, न्याय पंचायत समन्वयक शैक्षिक प्रबंधन हेतु अध्यापकों को नवीन शिक्षण विधियों का प्रदर्शित करने हेतु ज्ञान कराते हैं तथा जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण बन सके। तीसरा है दोस्तों, न्याय पंचायत समन्वयक विद्यालय भवन की स्थिति एवं उसके लिए अनुमानित धन की आवश्यकता की सूचना अपने उच्चाधिकारियों को देते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों, खेलकूद में प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। दोस्तों, खेलकूद के प्रमुख सिद्धांत निम्न है। प्रत्येक छात्र को खेलकूद का अवसर देना चाहिए। दूसरा है, खेलकूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार न होने देना। प्रत्येक खेल के नियमों का पालन कराना। खेल के अवसर पर अध्यापक की उपस्थिति अवश्य होना और मार्गदर्शन कराना। कक्षा वार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना। खेलकूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना। स्थानीय खेलों का भी समावेश किया जाना चाहिए। खेलकूद के प्रमुख सिद्धांत हैं। लोच का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? प्रबंधन साधन है ना कि साध्य। दोस्तों, प्रबंधन साधन है ना कि साध्य। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। साध्य तो बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास है। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, परीक्षा समय सारणी, वास्तव में विद्यालय प्रबंध का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। अतः यह उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए। यह लोच का सिद्धांत है। नेक्स्ट है दोस्तों, साला कैलेंडर से आपका क्या अभिप्राय है। दोस्तों, यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं की तिथि, प्रवेश तिथि, महाविद्यालय चुनाव, वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां तय कर ली जाती हैं। साला कैलेंडर से संबंधित हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं लिखिए। दोस्तों, अच्छे वाचनालय की निम्न 2 विशेषताएं हैं। पहला है, वाचनालय का स्थान शांत होना चाहिए, सुसज्जित तथा आरामदेह होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, वाचनालय में प्रकाश एवं वायु संचरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य लिखिए। दोस्तों, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के 4 निम्न उद्देश्य हैं। शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, जनतांत्रिक भावना का विकास, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के उद्देश्य से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख कीजिए। दोस्तों, प्रबंधन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। जैसे शिक्षा के विकास का लक्ष्य, नियोजन के कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षक संदर्शिका के कोई 2 लाभ लिखिए। पहला है, शिक्षक संदर्शिका में पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ की पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया जाता है। इसे पढ़ाने में आसानी होती है। दूसरा है दोस्तों, प्रत्येक पाठ को अंत में आपके लिए स्पेस बॉक्स दिया है, जिसमें अध्यापक एवं नवीन विधियां लिखते हैं। प्रारंभ में सामान्य जानकारी शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से शिक्षण युक्तियां, प्रयोग में अपनाई जाने वाली सावधानियां एवं स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, लिखिए। दोस्तों, इनकी स्थापना का उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक सामान्य शिक्षा की संकल्पना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मानना है कि शिक्षा का एक समान ढांचा हो तथा सभी के लिए शिक्षा तथा प्रगति के सामान्य अवसर उपलब्ध हो तथा उपलब्धि स्तर में समानता लाने के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर का समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण है दोस्तों, सफल नेतृत्वकर्ता के कोई 2 गुण लिखिए। दोस्तों, नेतृत्वकर्ता के प्रमुख गुणों में प्रथम है, कार्यकर्ताओं के साथ एकरूपता की भावना होनी चाहिए। नेतृत्व के लिए यह आवश्यक है कि वह किन व्यक्तियों के साथ काम कर रहा है, उनमें समरूपता स्थापित है या नहीं। दूसरा है दोस्तों, समूह के सदस्यों की संतुष्टि। नेता जिस भी समूह के सदस्यों का नेतृत्व कर रहा है, वह जितने संतुष्ट होंगे उतना ही सफल नेतृत्व होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या समझते हैं, क्या कर सकते हैं? संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों, विद्यालय भवन व इसके आसपास वृक्ष लगाने चाहिए। खेल के मैदान हेतु चिकनी व पानी सोखने वाली मिट्टी का प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा है दोस्तों, विद्यालय भवन के उद्यान में सामयिक फूल लगाने चाहिए व उद्यान के चारों कांटे वाले तार लगाने चाहिए।
चौथा है दोस्तों, दीवारों तथा मुख्य भवन पर सफेदी की हुई होनी चाहिए। पांचवा है दोस्तों, मुख्य मार्ग के दोनों ओर ईंटों की पंक्तियां हो जो सफेद रंग की पुताई की जानी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली 2 क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, बच्चों की साफ सफाई की जांच तथा स्वस्थ आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्णित सद्वाक्य का वाचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा दी होनी चाहिए। तीसरा है दोस्तों, उस दिन के प्रमुख समाचार का वाचन किया जाना चाहिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किन्हीं 2 शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख लिखिए। दोस्तों, शैक्षिक उपकरण हैं जैसे श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखा चित्र तथा आकृतियां एवं ग्राफ। शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम की सहायता से अधिक ज्ञान अधिक स्थायी होता है और बालकों की इसमें रुचि बनी रहती है। श्याम पट्ट का प्रयोग मुख्य बिंदुओं को लिखकर समझाया जाता है। गणित तथा विज्ञान की कक्षा ब्लैक बोर्ड के बिना संभव नहीं है। दूरदर्शन पर बालक देखकर सुनकर उचित प्रकार से ज्ञान ग्रहण कर सकता है। अगला है दोस्तों, एनसीटीई का पूरा नाम बताइए। दोस्तों, एनसीटीई का पूरा नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट है दोस्तों, मानवीय संसाधनों से आपका क्या आशय है। दोस्तों, मानवीय संसाधन किसी भी संस्थान अथवा विद्यालय में मानवीय संसाधन का प्रबंधन उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र तथा अन्य कर्मचारी गण को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालयों में मानवीय संसाधन प्रबंधन के प्रमुख अंश या घटक होते हैं, जैसे हैं प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र, समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ आदि होते हैं। नेक्स्ट और अंतिम है जो इसमें नहीं है बच्चों, मैं महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। शिक्षक अभिभावक संघ का उद्देश्य बताइए, जो निम्न है। दोस्तों, पहला है विद्यालय में गांव के सभी बच्चों के प्रवेश होने चाहिए। दूसरा है विद्यालय के गांव के पूरे समय उपस्थित रखने का संबंध। तीसरा है पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की कठिनाई दूर करनी चाहिए। चौथा है दोस्तों, विद्यालय के भौतिक संसाधनों की कमी दूर करना। पांचवा है दोस्तों, बच्चों के पास लेखन सामग्री की उपलब्धता कराना जरूरी होता है। छठवां है दोस्तों, बच्चों की कमजोरी पहचानना तथा उनको दूर करना। दोस्तों, ये विषय है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का अति लघु उत्तरी पार्ट 2 पार्ट में मैंने पूरा समाप्त किया है। अगर आप सबको 95% प्लस नंबर लाने हैं तो आप इसको 2 बार वीडियो देखिए, जरूर से जरूर आप 95+ % नंबर लाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। बम शंकर।